Welcome, Rahul, to this new podcast today. I really am very happy to have you on board. हम लोग इस पॉडकास्ट में हिंदी में बात करेंगे, आपकी लाइफ जर्नी जानेंगे या कैसे आपने प्रोग्रेस करी। तो टू बिगिन विद, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएं। तो सबसे पहले अर्पित, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से मैं दिल्ली से ही हूँ, मतलब बॉर्न ब्रॉट अप सब कुछ ही दिल्ली में ही रहा, पढ़ाई भी मोस्टली दिल्ली में ही रही। इसके राइट। मतलब उस सेंस में मैं काफ़ी कंस्ट्रिक्टेड हूँ कि दिल्ली से बाहर मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं है। मेरे पेरेंट्स दोनों ही एजुकेशन लाइन में थे। मेरे अच्छा। पापा प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के, और मेरी नाइस। मदर टीचर थी मैथमेटिक्स और साइंस की। बट अच्छा। ये होता है कि पापा कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग थे पढ़ाने के मामले में, कि बचपन से ही लगे हैं कि मतलब 8 घंटे तो बहुत मिनिमम ही बात होती थी पढ़ाने की, पढ़ने की। कम से कम 12-13 घंटे, और अगर एक बुक खत्म हो गई तो दो दो बुक सामने रेडी होती थी पहले ही। तो ये कब समर से आपका स्टार्ट था, ये मतलब प्राइमरी से कर रहे हो ये, या आप जब हाई स्कूल वगैरह में आए थे तब इतना पढ़ते थे? ये करीबन आप समझ लीजिए थर्ड फोर्थ। अच्छा क्योंकि जी, तब फर्स्ट से 8 घंटे आठ फर्स्ट घंटे पढ़ रहे हो? फर्स्ट सेकंड में तो इतना कोई लोड नहीं होता था। थोड़ा हाँ। एक्चुअली क्या हुआ, किसी क्लास में अच्छे नंबर आ गए तो उन्हें लगा कि भाई हाँ, इसे पकड़ा जा सकता है। तो तब राइट। से थोड़ा सा पढ़ाना शुरू किया और एक्स्ट्रा। और शुरू शुरू में तो क्या, मुझे अच्छा भी लगता था इतना हाँ। पढ़ना। पर ये था, इतना प्रेशर इतना भी नहीं था। मैं ड्राइंग भी करता था साथ में, अलग अलग चीजें करता था। राइट। राइट। बट जैसे जैसे थोड़ी क्लासेस बढ़ने लग गई, थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा होने लग गया, और राइट। मेरी बाकी सारी हॉबीज मतलब नीचे ही आने लग गई। अच्छा। वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। बट राइट। अल्टीमेटली फिर भी जैसे मैं अपने फादर को इस सेंस में बहुत क्रेडिट देता हूँ आज भी, कि वो कोई भी सब्जेक्ट होता था मुझे उसकी आत्मा तक पहुंचा देते थे। ऐसा अच्छा। नहीं होता था कि कुछ सीख लिया। इवन हिस्ट्री भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा चलो रट लो हो गया। हो आज गया। भी हिस्ट्री भी पढ़ते थे तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हिस्ट्री में, अलग अलग ऑथर्स के, अलग राइट। अलग राइट स्टाइल्स, अलग अलग माध्यम से हिस्ट्री को जानने की कोशिश। इवन अच्छा। मॉरल साइंस होती थी, वेद पाठ। तो ये नहीं कि भाई किसी कुंजी से याद कर लिया आंसर्स एंड हो गया राइट। काम। उसमें भी अलग अलग तरीकों से उसको जानना। तो जो होता है कि आपको एक सब्जेक्ट जानने के लिए या समझने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। संस्कृत होती थी तो संस्कृत में काफी लोग, मुझे याद है, बड़ी सारी गाइड्स होती थी, उससे पढ़ के पास होते थे। बट राइट। उन्होंने उन्होंने देखा कि भाई राहुल की टीचर अच्छी नहीं है इतनी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा टीचर ढूंढी। वो टीचर भी उन्हें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर एक पंडित पंडित जी ढूंढे कि भाई अच्छा। ये इन्हें सिखाएंगे। अब वो राइट। पंडित जी संस्कृत ऐसे नहीं सिखाते थे जो टेक्स्ट बुक में होती थी। एक एक हम्म। चीज, ये प्रत्यय तुमुन प्रत्यय क्यों लगा है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भाव है। तो उस राइट। तरीके से जब आप पढ़ते थे तो हर सब्जेक्ट में एक अलग लेवल ऑफ डेप्थ आती थी खुद के राइट। लिए भी। और नंबर तो आ ही जाते थे, बट मोर देन एनी नंबर्स मुझे ये लगता था कि जो मुझे उस वक्त पे जो ज्ञान मिला, जो आज तक मेरा चलता है, मैं आज भी संस्कृत पढ़ पाता हूँ। ऐसी अच्छा। ऐसी बुक्स पढ़ पाता हूँ जो कि बड़ी मुश्किल हो सकती थी मेरे लिए अगर नहीं पढ़ी होती ढंग से संस्कृत। तो तो ये तो मतलब आप जो एक चीज आपको स्टॉप करना चाहूंगा यहाँ पर। तो जैसे हाँ आपने कि आपको संस्कृत, इवन आपने के फादर ने पंडित जी को भी बुलाया, आपने उनसे सीखी, तो आपको अब बुक्स भी हाँ पढ़ पा रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है ये स्किल है बहुत ही कम लोगों के पास होती है। लाइक संस्कृत मेरे को भी था, सिक्स में थी शायद, एट में मैंने तो हाँ हाँ नाम लेके पार करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं हाँ चाहता हूँ हाँ मेरे हाँ हाँ। संस्कृत, बट मुझे खुद ही नहीं आती, मैं उसको क्या सिखाऊंगा। बट आई हैव लाइक अ हाई इंटरेस्ट की मेरा बेटा सीखे। बट दिस इज वेरी गुड एक्चुअली, कंटिन्यू। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मुझे सब याद है जो उन्होंने सिखाया, बट मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी उस एजुकेशन की बचपन की, कि मुझे हर सब्जेक्ट में बहुत गहन रुचि हो गई थी। कि राइट। भाई कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट से अब डर नहीं लगता। आप मुझे एस्ट्रोनॉमी में डाल दो, फिजिक्स में डाल दो, राइट। मुझे आता नहीं है, ये नहीं कि मैं मतलब कुछ कर लूंगा उसमें। बट मुझे किसी भी चीज से एक होता है ना, निर्भयता आ जाती है हर टाइप की सब्जेक्ट से।
बट बिल्कुल। एट द सेम टाइम जो भयभीत ना वो होता है ना, डर, वो आने लग गया फिजिकल एक्सरसाइज से, स्पोर्ट्स से। ओ, तो ओके। वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता था। जैसे पीटी का बेसिकली पीरियड आप हुआ अब। आप पढ़ने में इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि आपकी जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो चीजें होती हैं, खास तौर पे फिजिकल, वो उससे थोड़ा आपका ध्यान जो है नहीं लग पाया इतना। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कहना, क्योंकि मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि कोई मुझे स्कूल में आगे रोक रहा है कि भैया पीटी के पीरियड में क्यों नहीं पढ़ रहे हो। बट राइट। मैंने ये रियलाइज किया कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि एक सोशली भी मुझे अच्छा नहीं लगता था वहां जाना, पीटी अच्छा। ग्राउंड में, क्योंकि मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मुझे करेक्ट। गेम नहीं खेलना। तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ, तो किताबों को आपने वो बना लिया एज अ, क्या कहते हैं, नकाब, कि भाई हम पढ़ अल्टरनेटिव। रहे हैं। हाँ, पढ़ रहे ऑल्टरनेटिव। हैं, और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ भी रहा होता था, मैं पढ़ भी नहीं रहा होता था, मेरा मन यही कर रहा होता था यार कोई दोस्त भी नहीं है। तो हाँ। मेरे दोस्त भी बड़े कम होते थे अच्छा। इन जनरल इन स्कूल। हाँ, हाँ। और मतलब फॉर वट एवर रीजन, ये नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं बात भी करता था, बट बड़े कम ऐसे लोग होते थे जिनको मैं अपना दोस्त मान सकता था, इसका क्योंकि मैं रीजन भाग। क्या, इसका रीजन ऐसा हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर पाते थे, क्योंकि आप बुक्स, आपके लिए आपकी बुक्स ही आपके फ्रेंड्स बन चुके थे, कि एक सरफेस लेवल पे तो बात हो जाती थी, लेकिन एक डीप बॉन्ड या रिलेशनशिप शायद नहीं बन पाते थे, ऐसा कुछ रीजन रहा था या? बड़े सारे कारण हो सकते हैं, फिर कहना मुश्किल होता है किसी भी चीज को जानना, क्योंकि एक तो ये होता था मेरे पेरेंट्स को भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था कि कोई अच्छा। फालतू आलतू में फोन कम्युनो। करे, कोई घर हाँ। पे भी आए। मतलब उनको लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर करेक्ट। एग्जाम से पहले किसी ने फोन कर लिया तो उस बंदे की शामत नहीं कि भैया तुमने इसका टाइम वेस्ट करने के लिए फोन किया। तो राइट। कोई मोहल्ले में बच्चा कह दे यार खेलने चलते हैं, तो उसका पूरा एनालिसिस हो जाएगा कैरेक्टर का कि भाई ये इतनी गालियां दे रहा है, तुम इसके साथ जाओगे तुम बिगड़ जाओगे। तो हल्के हल्के जब इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हो जाता है, इवन आप पड़ोस के बच्चे तो छोड़ो, मेरा कजन जो कि मतलब 500 मीटर दूर भी नहीं रहता, उसको हाँ। उससे मिलना भी अलाउड नहीं था। क्यों? अच्छा क्योंकि वो जी। जाता था शाम को क्रिकेट खेलने, पता नहीं राइट। किन किन बच्चों के साथ बिगड़ के आ रहा है वो बच्चा, पढ़ तो रहा नहीं है, तो तुम राइट। जाओगे तो बिगड़ जाओगे। तो राइट। बेसिकली जो ये जो कॉन्सेप्ट था बिगड़ने का, वो इतना हाँ। ज्यादा प्रेवलेंट था कि घर के अंदर तो खैर इम्पॉसिबल ही था किसी से बातचीत करना, और राइट। पर इवन बाहर स्कूल के अंदर भी वो कैरी फॉरवर्ड रहा वो कॉन्सेप्ट कि अच्छा। हम इनसे नहीं बात करेंगे, इनसे किया तो हम ये हो जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट वो एक आपकी पर्सनैलिटी को एक आई थिंक नेगेटिव डायमेंशन में ही ले जाता है, राइट। जहाँ आप डीपर बॉन्ड्स बना नहीं पाते हो दुनिया से। तो आई एम तो अज्यूमिंग जो आप मुझे बता रहे हो, आई एम जस्ट गोइंग लिटिल बिट अहेड ऑफ इट। तो हाँ, आपने जैसे लड़कियों वगैरह से तो बिल्कुल बिल्कुल ही बात नहीं करते होगे, मेरे को लग रहा है, जैसे जैसे आपका आप बता रहे हो बात बैठ के। तभी से करता था मैं, ये नहीं कि मेरी बात, और एक्चुअली क्यों मैं टॉपर हुआ करता था तो लोगों को अच्छा। नोट्स चाहिए होते थे, कोई बात वो तो क्वेश्चन बात सॉल्व करेंगे ही, आप करवाना करो होता या ना था, करो। हाँ, तो वो तो। लोग तो बात करते थे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, दैट पर मेक्स ये सेंस। तो कि ऐसा नहीं लगता कि किसी से आत्मीयता हो, किसी से बात करके आपको बड़ा अच्छा लगे। एक दो लोग से लगता तो था ही, बट ऐसा नहीं था कि बहुतों से लग रहा है आपको। तो इतनी राइट। ज्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं होती थी, थोड़ी बहुत हो भी जाती थी। और फिर हाँ। होती थी तो एक में बड़ा सेंसिटिव नेचर का भी था कि अच्छा। किसी ने आपको झूठ बोल दिया या कुछ कर दिया तो आप और भी ज्यादा सैड हो गए। तो इन अब करेक्ट। एक एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी बनाना पड़ता है कि भाई राइट। नहीं होंगे किसी से सैड, तो उसका क्या रिजल्ट निकला कि भाई हम किसी से फ्रेंड ही नहीं बनेंगे। ज्यादा उसके बेसिकली आप बेसिकली उसके पास नहीं जाओ, आपको उसको इनर सर्कल में नहीं आने दोगे अपने, ताकि अगर वो हाँ, कर भी हाँ, आउट साइड ऑफ डजंट हाँ, मैटर बेसिकली। हाँ, हाँ, एटलीस्ट आप अपने आप को ये शो करना चाहोगे कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ा, चाहे फर्क पड़ भी रहा हो। भी रहो, तो वो एग्जैक्ट। कॉम्प्लिकेटेड सी मेस में आई वुड से एक बड़ा अनहैप्पी, उन दैट सेंस बड़ा अनहैप्पी चाइल्डहुड रहा, कि राइट। पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्ट भी था, जानने की भी बड़ी जिज्ञासा होती थी, और टीचर्स के जो होते हैं ना हाँ। पेट्स, उस टाइप करेक्ट। के कैरेक्टर्स में था कि टीचर को किसी और पे विश्वास हो ना हो, आप पे राहुल ने जरूर कहा है भाई 100% सही सही बात है। होगा, सही तो होगा। वो भी एक सेंस ऑफ एथिक्स भी आपके बड़े टीचर ओरिएंटेड एथिक्स हो गए कि भैया टीचर क्या कहेगी। अगर करेक्ट। टीचर की अप्रूवल वाले जो बच्चे होते हैं ना, कि मैम ने ये कहा है तो हम ये करेंगे, मैम ने ये नहीं कहा तो हम नहीं करेंगे। तो एक तो ये बड़ा उस टाइप का आई वुड से पर्सनैलिटी बन गई थी। राइट। हाँ, राइट। तो तो फिर ये किसी तरह। जैसे आपका एजुकेशन का, जैसे आपने 11th 12th वगैरह करी यहाँ से, तो जो आपको हाँ, जो हाँ, था वो बेसिकली क्या स्कूल का भी फोकस इतना पढ़ाई पे रहता था, या आप पर्टिकुलरली ऐसे थे और बच्चे मतलब जनरली और बाकी चीजें भी कर रहे थे?
तो देखो, पहले तो मैं एक वैसे स्कूल में था तो जो थोड़ा वेल राउंडेड स्कूल था, जैसे बाल भारती पब्लिक स्कूल, जो दिल्ली के अच्छे स्कूल्स में काउंट है। करेक्ट करेक्ट बट वहाँ करेक्ट। पर थोड़ी प्रॉब्लम सुनने में आती थी मेरे पेरेंट्स को कि वहाँ बच्चों को कोचिंग बोलते हैं करने को, एक दो लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था वहाँ पर। क्या? तो एज ए रिजल्ट वो डर गए थे कि एन प्लस दूर भी था, तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मतलब बसेस बंद हो गई थी आनी, आई थिंक फॉर सम रीजन। तो हाँ कौन हाँ। लेके जाए, स्कूल कौन लेके आए। तो घर करेक्ट। के पास एक स्कूल होता था कुलाची हंसराज, वहां डाल दिया। हाँ वो हाँ थोड़ा शरारती किस्म का स्कूल था। वो वैसे एक्चुअली दयानंद डीएवी ऑर्गेनाइजेशन से हाँ लिंक्ड हाँ। है, तो इन करेक्ट। दैट सेंस काफी स्पिरिचुअल फाउंडेशन है स्कूल की। बट राइट। बच्चे बड़े बिखरे हुए थे। कोई वाइन की बोतल खोल रहा है, कोई केले के छिलके फेंक रहा है और टीचर फिसल रहा है आगे। ओके। तो इस एनवायरनमेंट, तो मुझे एक्चुअली वो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट लगा, ऑनेस्टली सरप्राइजिंग बट अच्छा। एक एक आप डिसिप्लिनरी लाइफ से इसमें आए इन सेवेंथ क्लास। तो अच्छा, आप और स्कूल आपने पहले दूसरे में थे और फिर बाद में आपने स्कूल शिफ्ट करा हाँ बेसिकली मिडिल स्कूल में? हाँ हाँ, तो मुझे तो वो अच्छा एनवायरनमेंट लगता था, और फिर ऊपर से ज्यादा पढ़ने वाले लोग भी नहीं थे। तो मेरी मतलब मैं अपने आप ही फर्स्ट आ जाता था। जो सेकंड थर्ड भी आते थे, देवर लाइक माइल्स बिलो। तो बिल मुझे बिलो इतना यू। फाइट नहीं मारनी पड़ती थी टू गेट मार्क्स दैट वे। और राइट। एक अलग अलग टाइप के आपको लोगों से मिलने को मिलता है, जो कि आप एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में नहीं मिल पाते नहीं हो। कर पाते। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो फिर उस आपका सेंस। ये जर्नी जब आपका जैसे आपने ये करा, आपने बताया कि थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में थे इन द सेंस फ्रॉम अ हम्म पॉइंट ऑफ हम्म फोकस हम्म ऑन एजुकेशन था आपका बहुत ज्यादा। तो हम्म उसमें जैसे आप बता रहे हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटीज या हम्म, फॉर्मल एक्सेट्रा थोड़े से हैम्पर कर गए आपके, जो कि आप बना हाँ सकते थे हाँ वो नहीं कर पाए। तो जब आप हाँ इसके बाद अपने ग्रेजुएशन के वक्त गए, तो हाँ उस हाँ। दौरान ये चेंज हुआ या उस दौरान भी आपका यही एटीट्यूड रहा मतलब? एक्चुअली इन इस पीरियड में 11th और 12th का, इवन बिफोर ग्रेजुएशन, 11th हाँ। एंड 12th और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल थे। मतलब आई अच्छा। थिंक वो तो मुझे लगता है किसी के ऊपर आए भी ना ऐसा टाइम। अरे। क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई पहले इतनी ज्यादा होती थी, अब और भी ज्यादा। स्कूल जाओ, फिर कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ, वहाँ विद्या मंदिर क्लासेस होता था उस टाइम। फिर उसके पीथमपुरा। बाद फिर नहीं, पीतम पुरानी, ये वहाँ था वेस्ट पंजाबी बाग में शायद उस अच्छा टाइम। पंजाबी बाग। अच्छा अच्छा, हाँ वही हेडक्वार्टर है विद्या मंदिर, मुझे ध्यान आ रहा है एक्चुअली। शायद वहीं तो था पीथमपुरा पंजाबी बाग में था, राइट। हाँ, तो फिर उसके बाद भी शांति नहीं। उसके बाद फिर से अलग अलग टीचर्स की कोचिंग लगाई हुई थी मेरे पेरेंट्स ने, कि फिजिक्स के लिए भी। तो अच्छा। एक टाइम के बाद तो आदमी पागल ही हो गया था, ये हो क्या रहा है, लाइक राइट सुबह से राइट। शाम तक, और पसीने पसीने में इधर से उधर भागे जा रहे हो। एंड वर्स स्टिल कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं है आईआईटी में जाने का। या तो राइट इंटरेस्ट हो ना, या तो अपेक्षा हो मन में, या इच्छा हो कि हम जाएं, राइट। हम भी सीखे। किसी भी चीज को करने का कोई इच्छा नहीं थी। जो जब तो मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता था हाँ अपने आप को देख के, कि भाई मेरे साथ वाले तो कितने एक्साइटेड है यार, कि हाँ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्साइटेड है, ये हाँ। करने में एक्साइटेड है, और मेरा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में। अच्छा, मतलब तो आपका बस इंटरेस्ट किस था, मतलब किस चीज में था आपका इंटरेस्ट? मेरा इंटरेस्ट किसी में भी नहीं था। मेरा मन था कि मैं इस दुनिया से निकल जाऊं, मैं इस अच्छा। जंजाल से निकल जाऊं जिसमें अरे। मैं फंस गया हूं। तो इवन कई ओके। बार मैं पढ़ाई करता था, तो मैं अपनी हाँ। बुक्स आगे रखता था साइंस की, और पीछे अलग अलग नॉवेल्स पढ़ता था। अच्छा। तो टू एस्केप फ्रॉम दैट वर्ल्ड जिसमें राइट राइट। हर इंसान को मुझसे कोई ना कोई अपेक्षा थी। स्कूल में जाओ तो टीचरों को आपसे है कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो स्कूल प्रॉपरली। घर पे आओ तो आप यहाँ यहाँ नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ सारे लोग इतने इंटेलिजेंट, सबके आई थिंक 60 आउट ऑफ 60 आ रहे हैं, और हाँ। खुद के -2 -1 या 0 to मतलब मैक्सिमम 10 नंबर्स। तो अच्छा। आप वहाँ, तो बेसिकली इतनी क्या कहते हैं, ओवरवेलमिंग लगता था कि हमारा करेक्ट। क्या होने वाला है। और राइट। पढ़ाई खत्म ही नहीं होके दे रही, और कुछ चीजें समझ भी नहीं आती थी कि करेक्ट। और टाइम कम होता था, तो आप किसी भी चीज पे इतना बैठ भी नहीं पा रहे। बोर्ड की भी तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, तो हर दिशा में पुल हो रहा था कि आप अपनी इनर आवाज ही भूल गए थे। तो राइट मुझे तो, ऐसा लगता है कि चलो, एक इन अ वे गुड गुड पीरियड था कि मैंने ये एक्सपीरियंस सब करा आपने। एक्सपीरियंस करा, और करेक्ट। ताकि एक बेटर रियलाइजेशन और अवेयरनेस आए अपनी प्रायोरिटीज की। तो किसी राइट। तरह की वो खत्म हुआ। एंड इवन मुझे याद है जब आईआईटी के रिजल्ट आया, तो आई वाज श्योर कि मेरा नहीं होने वाला है, कि भाई जब आपकी इतनी बुरी हालत है, हाँ। -2 नंबर आ रहे हैं,
तो और दिमाग ही खराब हो चुका है, तो अब क्या किसी को वो करोगे। और उससे राइट। पहले नाम होता था रामानुजम मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो कि इसे फिर भी आसान माना जाता है। उसी में राइट। इतने कम नंबर आए थे। तो फिर मतलब ये सारी चीजें मुझे पता थी, सेल्फ एनालिसिस, बट ये होता है लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं तुम क्या कर लोगे, तुम क्या करेक्ट। तीर मार लोगे। तो मुझे तो लगता था तो आप सबका बेवकूफ बनने वाला है। कुछ तो नहीं फाइनली होगा। हो गया, आप यू क्रैक्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, या आपको टाइम लगा, या हाँ, कैसे करा आपने? तो हमारा पहले स्क्रीनिंग का नंबर रिजल्ट आया, तो स्क्रीनिंग में बड़ी कम रैंक थी। अच्छा। कम इन द सेंस ज्यादा रैंक थी, हाँ, लाइक पुअर रैंक पुअर रादर। रैंक, समझ गया मैं, पुअर। हाँ। तो मुझे तो खैर आई वाज लाइक चलो, मतलब अब इन्हें भी पता चलने लग गई सच्चाई जो मुझे पता थी कि मेरा नहीं होने वाला। हाँ। फिर किसी तरह फाइनल हुआ, फाइनल तक तो मैंने गिव अप ही कर दिया था कि मेरा नहीं होगा, तो एग्जाम मैंने बड़े खुले दिल से दिया अच्छा। कि जो होना है हो जाए। तो करेक्ट। उसमें रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट में आई थिंक पहली पहली बार देखा तो उसमें आया था एरर। तो एंड आई अच्छा। थॉट कि चलो दिस इज एन नहीं हुआ इंडिकेशन हुआ, कि। बैठ हाँ। जाओ। बट माई फादर ही वॉज सो एंशियस, वो खुद गए अपने हाँ। मेरे भाई को लेके वेब कैफे में। उन्होंने हम्म, देखा, उन्होंने कहा कि तुमने हमें वैसे ही डरा दिया, तुम्हारी तो इतनी अच्छी रैंक आई है, अच्छा। 206। तो नाइस। मुझे तो क्या विश्वास भी नहीं हुआ ऑनेस्टली। एंड आई फेल्ट कि माय ग्रैंडमदर जो कि उस टाइम बीमार थी एंड शी हैड पास्ड अवे 1 month ago, तो ओह। आई genuinely even feel that she went up to the heaven and changed my results। ओह। कि कि अपनी तो ऑनेस्टली इतना नहीं लगा था उस टाइम भी, और अभी भी नहीं लगता कि हम राइट। क्लियर कर सकते हैं गिवन द हिस्ट्री। ये नहीं है कि कैपेबिलिटी किसी में भी कम नहीं होती है, आई थिंक, जिससे करेक्ट। मैं। और मैं आपको ये स्टोरी भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर इंसान, आई थिंक मेरे आसपास के बच्चे भी इन स्टेजेस में जाते थे कि कम करेक्ट। नंबर आए हैं, उससे बड़ा डिsillusion हो गए, और करेक्ट। ये लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो ये होता है कि आपको आगे करते ही रहना पड़ता है। एंड करेक्ट। एंड थिंग्स डू वर्क आउट, थिंग्स डू शो सम इफेक्ट कि जब आप मेहनत करते हो तो तो मुझे आप खैर एक एनी। चीज बताइए, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि एक तरफ तो आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे थे 11th 12th में, और आई थिंक आप ओवर थे कि क्लासेस भी हो रही हाँ हैं, घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, हाँ कोचिंग वालों की हाँ भी एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड हाँ आप एक तरफ हाँ कहते हैं चलो किसी तरीके से मैं दे देता हूँ, मतलब बट आई डोंट केयर, गिव अ डैम कि क्या होने वाला है, जो हाँ होगा हाँ देखते हैं। उसके हाँ बावजूद का होता है, आपकी अच्छी एक रैंक भी आती है। तो हाँ ये हाँ रिकंसाइल करोगे? क्या ये था कि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, कि आपने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, तब भी आप अच्छा रिजल्ट आ गया, या आपने कुछ जस्ट बिफोर पेपर्स कुछ अपने ऐसा कुछ करा कि मैं कुछ एटलीस्ट बेसिक चीजें मैं कर लेता हूँ? कुछ उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या माइंडसेट था, या क्या करा आपने ताकि और लोगों का भी भला हो पाए, अगर बहुत से लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे शायद। देखो, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने ही चाहिए, आई थिंक। कॉन्सेप्ट रट के कोई क्वेश्चन, वो तो आप कहीं पे भी नहीं आगे जा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो चाहिए। बट क्या प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी ऐसा नहीं है कि उसमें भी एक 0 and 1 स्केल हो कि ये राइट। 0 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या 1 कॉन्सेप्ट। हर चीज में इतने सारे नुआंसेस होते हैं। अब रोटेशनल डायनामिक्स है, उसमें कितने नुआंसेस है, कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है, कहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। राइट। तो राइट। चीजों को जानने के लिए आई थिंक बड़ा समय लग जाता है। इवन आज की डेट में कई बार मुझे रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, जो मैंने 15 साल पहले पढ़ा था उसका एक डीपर मीनिंग क्या है। तो अब जाके समझ में आ रहा है, राइट। राइट। समझ में आता। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस टाइम पे मेरे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर थे, नॉट राइट। एट ऑल। वो आज भी शायद ना हो, वो इट्स अ करेक्ट। लाइफ प्रोसेस टू प्रोसेस। गेट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पार्ट। बट ये है कि आप अलग अलग एग्जाम्पल्स करते हो किसी भी चीज के, अलग अलग तरीकों से उस चीज को जब देखते हो, तब आपको वो चीज थोड़ी अच्छी से समझ आ जाती है। समझ में आने लग अब जाती है, राइट। तो समझ एटलीस्ट, लिया। राइट। हाँ, तो ये जरूर मैं करता था उस टाइम पे कि और वो करना पड़ जाता था, नॉट कि मैं अपनी चाहत तो से करता मैं था, वो थोड़ा करना ये पड़ता था। बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि इतना आपको स्ट्रेस था, और शायद हाँ आपका हाँ इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा था, उसके बावजूद भी आपने कैसे फोर्स करा अपने आप को कि मैं डेप्थ में जाऊंगा चीज़ों की, थोड़ा एक वास्ट नॉलेज करूंगा? तो आई थिंक आप जो बता रहे हैं कि भाई अगर आईआईटी का आपने क्रैक करना, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही मतलब एक अच्छे लेवल तक आने चाहिए, तभी होता है, नहीं तो ऐसे तो होता नहीं है। या तो हाँ यू हैव टू हाँ बी एक्स्ट्रा टैलेंटेड कि भाई बिना ही कुछ करे भाई मेरा तो होना ही है, क्योंकि मैं तो भाई गॉड हाँ गिफ्टेड, या यू हैव हाँ टू हाँ। लाइक रियली स्टडी हार्ड। व्हाट वाज इट, या व्हाट कॉम्बिनेशन वाज इट, लाइक क्या आपको लगता है कि
कैसे हुआ होगा ये? मेरे लिए तो क्या स्टडी हार्ड ही था अर्पित, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं था। और स्टडी हार्ड भी ये था, करना ही पड़ जाता था। कोचिंग में एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको पढ़ना राइट। पड़ रहा है। तो ये फिर भी ये था कि एक बैलेंस ऑफ माइंड मेंटेन्ड था बाय गॉड्स ग्रेस। अच्छा। इतना ज्यादा एक एक्सट्रीम एंड पे नहीं था, और इतनी अटैचमेंट नहीं थी आने की, और हम्म। इतनी डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं थी ना आने की। नहीं, नहीं भी तो आने की आपका एक तरीके से देखा हाँ जाए तो, इवन दो आपके पास बहुत ज्यादा हर तरफ से प्रेशर आ रहा था, चाहे कोचिंग का, चाहे अपने पेरेंट्स का, या चाहे स्कूल का, बट आपने समहाउ उसको एक एक क्या बोलते हैं, हाँ एक आपने एक वो शील्ड बना रखी थी कि जितना मर्जी प्रेशर आए, हाँ हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो जाए तो बढ़िया, आप अपना जो करना है वैसे कर लोगे आप, बेसिकली, अगर ये मैं समझ। हाँ। हाँ मतलब वो ये था कि ये भी इतना चॉइस से नहीं था। ये था कि आप करते रहो प्रेशर मेरे पे, और जब मेरे पे दिमाग ही नहीं है इतना, तो अब मैं क्या कर लूंगा। तो इट वाज करेक्ट। मोर लाइक दैट कि आप प्रेशर बनाने से तो कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि आप आइंस्टाइन बन जाओगे। तो इट वाज करेक्ट। मोर लाइक 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 अ फनी सिचुएशन कि आप प्रेशर बनने से कुछ होना नहीं है। लाइक राइट। दिस दिस इज माय कैपेबिलिटी, उससे ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं हम। करेक्ट। और तो आप फालतू में बना भी लोगे तो इट वोंट चेंज एनीथिंग। तो राइट। एक ये रियलाइजेशन जरूर थी कि बट ये है कि इन चीजों में इतना समझ पाना मुश्किल है। मुझे लगता है हर इंसान एक अलग अलग सिचुएशन से होके निकलता है ये राइट। 11 राइट। टू। राइट। नहीं, दिस और इज अब वेरी यूनिक एक्चुअली, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इंडिया हम्म, पर देखा जाता है, या इवन एशियन पेरेंट्स के लिए ये बोला जाता है कि टाइगर पेरेंटिंग हाँ करते हैं। आई थिंक इंडिया में वो हाँ कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो है वही एक्चुअली चीज कि हाँ हाँ इतना अपनी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन अपने चिल्ड्रन पे डाल देते हैं कि आप सोचते हैं हाँ कि जो मैं हाँ कर पाया वो मेरा बेटा कर ले या मेरी बेटी कर ले। हाँ और हाँ आई थिंक जस्ट इन द फेवर ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो, रीजन क्या रहता है हाँ कि वी आर कमिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? हाँ और हाँ इतनी सारी जनसंख्या है कि अगर आप अबव एवरेज नहीं है तो आपके सर्वाइव हाँ करना ही हाँ कि कैसे आप compete करोगे। तो कई बार हाँ पेरेंट्स सुपर प्रोटेक्टिव होके आपको धकेल देते हैं उस तरफ। और हाँ हाँ प्रोज एंड कॉन्स, आपके केस में तो चलो आपका आईआईटी निकल गया और आप पहुंच गए अंदर, हाँ विच वॉज वेरी गुड। हाँ आप देखते होंगे तो आपको हाँ अच्छा लगता हाँ है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे कोटा कोचिंग चले जाते हैं, या और भी हाँ कोचिंग चले जाते हैं, हाँ हजार बच्चे पढ़ते हैं मुश्किल से, तीन चार हाँ हजार हाँ लोगों का, 5,000 लोगों का शायद होता है, राइट? इतना, हाँ और हाँ बच्चे तो मतलब नहीं हो पाते उसमें, और फिर हाँ वो हाँ थर्ड टीयर फोर्थ टीयर कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, पढ़ते हैं। हाँ और तो आई थिंक इससे ना मैं एक चीज रिलेट करना चाहूंगा कि हाँ इंजीनियरिंग तो बहुत बच्चे करके निकलते हैं, जैसे जैसे हाँ बीएससी भी हाँ हुआ करता था, वो इंजीनियरिंग डाइम अ डजन अब बन चुका है वो चीज। हर अगला हाँ लड़का, पत्थर भी मारोगा दिल्ली में, हर अगला हाँ लड़का इंजीनियर होगा निकल के। वो जरूरी नहीं है कि हाँ वो आईआईटी से है, बट दे वुड बी एन इंजीनियर। अब पॉइंट ये हाँ होता है कि इतने सारे मतलब लाखों की तादाद में बच्चे ग्रेजुएट करते हैं इंजीनियरिंग से, चाहे दिल्ली से हाँ करें, हाँ चाहे यूपी से करें, मतलब ज्वाइनिंग दिल्ली इटसेल्फ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एक्चुअली हाँ अक्रॉस, हाँ लाइक हाँ हरियाणा, हाँ यूपी में। तो होता क्या है कि बाकी सब जगह क्वालिटी तो मेंटेन रहती नहीं है, डिग्री हाँ मिल हाँ जाती है इंजीनियरिंग की। तो हाँ जब ग्रेजुएट होके आते हैं, अब माँ बाप को इतना पता नहीं रहता, उन्हें लगता है मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर बन गए, उनकी हाँ हाँ एक्सपेक्टेशन इंजीनियर बन गए तो भाई जॉब मिलनी चाहिए। अब जॉब हाँ मिलती हाँ नहीं जाके, क्योंकि हाँ थर्ड ईयर कॉलेजेस वगैरह में कंपनियां तो इतनी आती नहीं कैंपस प्लेसमेंट के लिए एज सच। हाँ हाँ उधर तो आपको आउटसाइड द कैंपस बैठना पड़ता है। हाँ तो कहीं ना जो एक चैलेंज है जो इकोनॉमी में हमारे आ रहा है और देखने को मिल रहा है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 20 साल से यही कहानी चल रही है एक्चुअली, आज भी वही है। इट्स नॉट हाँ चेंज। हाँ बस उतना हाँ ये हुआ, हाँ स्टार्टअप ज्यादा आ गई हैं और हाँ एक्सपैंड हाँ कर गए हैं, आउट ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स बहुत आ गए हैं कंपनीज के, तो मार्केट बड़ी हाँ हो गई, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी हो गई है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल तो इट्स नॉट बिल्कुल मैचिंग द, लाइक जितना हम पंप कर रहे हैं इंजीनियर, उतने से हिसाब से जॉब्स पंप नहीं हो रही हैं एक्चुअली हाँ टेक हाँ की। तो हमेशा हाँ आप देखेंगे कि मैं नैसकॉम्स वगैरह के सर्वे वगैरह भी देखता रहता था कि हाँ वो कभी बोलते थे कि 90% ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयबल, अब बोलते हैं शायद हाँ 50-60% अनएम्प्लॉयबल है। तो हाँ ये हाँ प्रॉब्लम कंटिन्यू परसिस्ट कर रही है एक्चुअली। आई थिंक आप तो बहुत प्रीमियम और एलाइट हो कि आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में बैठ गए, क्योंकि वहाँ इतनी मेहनत करके आप जा रहे हो, आपका इंटेलेक्ट लेवल भी एवरेज से अबव है। तो इट्स गिवन लाइक अ फैक्ट कि भाई जहाँ से जो भी बच्चा पढ़ के निकलेगा उसको मतलब इतनी तो फाइट नहीं आएगी लाइफ में कि जॉब ही नहीं मिल रही या बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो तो थोड़ा सेट है मामला। बट आई थिंक हम्म, आई वुड लाइक टू गो बैक टू योर, अगर आपके इस पे कुछ थॉट्स हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी, और अगर आपने भी देखा हो, अपने आपके और भी फ्रेंड्स रहे होंगे जो शायद क्रैक ना कर पाए हो आईआईटी या सेम
स्कूल के भी रहे होंगे या कोचिंग के रहे हो, तो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उस तरीके के आपके? ऑनेस्टली अर्पित, मैं एक्चुअली अब तो आईआईटी से इतना अपने आप को कनेक्ट भी नहीं कर पाता नहीं हूँ, कर। क्योंकि राइट, राइट। क्योंकि एक ऐसा लगता है बड़ा अलग ही समय था आईआईटी में जाने का, और इवन आईआईटी के अंदर भी अब जब थे। और मुझे हाँ। ये भी लगता है कि अगर आप किसी भी चीज से ऐसे चिपक जाओ और उसको आप अपनी आइडेंटिटी बना लो, चाहे वो राइट। आपका बुरा एक्सपीरियंस हो चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो, हाँ। आप एक डीपर ट्रूथ ऑफ अपनी एग्जिस्टेंस से नहीं जुड़ पाते। आप हमेशा इसी में लगे रहते हो कि मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ। अब मैं अपने राइट, आसपास के लोगों को देखता हूँ, ऑनेस्टली राइट। बहुत ज्यादा आईआईटी से कनेक्टेड रहते हैं। मैं अच्छा। इतना नहीं रहता, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कनेक्ट ज्यादा करता हूँ करेक्ट, कि सामने करेक्ट। वाला कहाँ से है। चाहे वो इवन कई बारी मेरे ऐसे दोस्त होते हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, जो राइट। किसी कॉलेज से भी छोड़ो, एक तो खैर ऐसे जो गार्बेज पिकर्स, क्योंकि हाँ। इंसान की परिभाषा कॉलेज से नहीं ठीक है, एक डिफाइन। जरूरी है, पर वो हमेशा वो एक बाउंड्री नहीं बन जाना चाहिए कॉलेज। वो उसका राइट। एज अ मेडल होना चाहिए, बट नॉट एज अ होल आइडेंटिटी। नहीं, तो आपने ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली है। मेरे आपसे ये प्रश्न है, क्योंकि ये कहीं ना हाँ कहीं हाँ भी कनेक्ट करता है एक्चुअली। तो हाँ हाँ। मैं भी इसी तरीके से सोचता हूँ। ये आपके कब आए थॉट आपके दिमाग में कि द द एजुकेशन दैट यू हैव, द इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव, हम्म। नॉट योर आइडेंटिटी, दैट डजंट डिफाइन यू। आप जो हो, आपकी वजह से हो, अपनी वजह से हो। आप राहुल की वजह से राहुल हो, ना कि किसी आईआईटी या किसी गोल्डमैन सैक्स या जो भी आपने कंपनी उसके संग एसोसिएशन रखा है। पर ये ये आपको एक्चुअली कब आया? बचपन से ही कहूंगा अर्पित, क्योंकि अच्छा। इवन जैसे मेडल्स भी मिलते थे, मुझे ये नहीं था बड़ी खुशी हो रही है फर्स्ट आ गए हो, या इवन हाँ। आईआईटी में जिस दिन एडमिशन भी हुआ था, राइट। जबकि इन लोगों के लिए बड़ा एक हैप्पी ओकेजन हो सकता है, फॉर मी इट वाज लाइक अ डे, लाइक यूजुअल डे। बट यूजुअल फिर वहां जाके आप देखते हो कॉलेज में ऐसा तो है नहीं कि कोई संत महात्मा लोग हैं, सब चीटिंग राइट, हो रही है, लोग पैरों के ऊपर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। राइट, और राइट। प्रोफेसर्स भी सारे अच्छे नहीं हैं, करेक्ट। कुछ बहुत ही गिने चुने अच्छे हैं जो आपको इंस्पायर राइट। और मोटिवेट कर पाते हैं। बाकी सारे प्रोफेसर्स भी एक हमड्रम प्रोफेसर्स है, कुछ तो इतने बोरिंग है कि आदमी को 10-15 मिनट बात करने में ही नींद आ जाए। तो करेक्ट। अल्टीमेटली रियलाइज कि भाई इतना भी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब जिसका शोर हम मचाया तो हुआ माशाल्लाह थाई आईआईटी दिल्ली का मुझे आज तक याद है। वो बड़ी बड़ी रोटियां खींचती थी, मतलब है। खींचते रहो। हाँ। हाँ, तो ध्यान तो रखो। ऐसा तो कुछ वो मुझे लगा नहीं। फिर क्या हुआ, अब जब जॉब वर्ल्ड में आते हो, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि ब्रिलियंस ऑफ ह्यूमन माइंड इज नॉट जस्ट इन आईआईटीज, वो हर जगह मिल हर सकती जगह है। है, हर जगह। करेक्ट। आप अपने रूममेट से मिलते हो, आप अपने कोलीग से मिलते हो, आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो जो कि बिल्कुल अलग डिसिप्लिन के हैं, कि कोई आर्ट्स की फील्ड है, एंड उनमें आप एक वाइवेसिटी देखते हो लाइफ की, आप उनमें एक तरंग देखते हो, उनके राइट, अंदर आप की कईयों के आर्ट फॉर्म्स देखते हो। तो ये राइट। सारा जो रियलाइजेशन मुझे बेंगलोर में ज्यादा हुआ, जहाँ मैं अच्छा। एक तो पहली बार अकेले रहने लगा आफ्टर ग्रेजुएटिंग। वहाँ अलग अलग चीजें देखने को मिली जो कि कन्वेंशनल बैकग्राउंड से लोग नहीं आ रहे हैं। आपने उनको देखा कि कितने इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज हैं। बैंगलोर में आप तो कहाँ रहते थे? बैंगलोर में किधर किधर रहते थे आप? किस जगह पे? बैंगलोर तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिटी है। कहाँ रहते थे आप बैंगलोर में? बेंगलोर में मेरी पहली जॉब थी जेपी मॉर्गन में, ठीक अच्छा। है। और ऐसा नहीं है किसी मोटिवेशन से ली हो, वो बस मिल गई थी, और इतनी समझ भी नहीं थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो एक अच्छा सा नाम लगा जेपी मॉर्गन, पता नहीं भारी भरकम सा नाम है, तो चलो चल दिए, ठीक है। बट राइट, अदर देन दैट, ना तो ये था कि वहाँ काम क्या होना है, राइट। पैसे कितने हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पर ये करेक्ट। था कि अब वहाँ गए हो पहली बारी घर से अलग, क्योंकि इवन इन आईआईटी में कॉलेज हॉस्टल में बहुत कम रहता था, मैं अब घर पे अच्छा, आ आप जाता घर था, पे रहते हैं? कि अच्छा। जब मम्मी पापा के पास ही रहना, अपने घर में ही रहना ज्यादा अच्छा लगता था, कि राइट, भले ही राइट। 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था एक तरफ। तो आपके पास बट उस समय वो मेट्रो तो होगी ना आपके घर से, या नहीं थी उस समय मेट्रो? मेट्रो थोड़े पोर्शन में थी, जैसे अच्छा। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट्रल सेक्रेटरीट। अच्छा, तो फिर आप बस से जाते सेंट्रल थे? सेक्रेटरीट से आपको बस से चला जाता था, और इवन तो पापा मम्मी के इतने पैसे नहीं थे, बट उन्होंने आज तक उन्होंने जो भी मैंने चाहा वो दे देते थे, कि ऑटो राइट। से भी जाओ। फिर खुद चले ही जाओ। गिल्ट होता है कि पैसे तो है नहीं, आप ऑटो से जा रहे हो बैठ बैठ के, बस से चले जाओ, ठीक है। फिर राइट। बस से जाता था, फिर वॉक करके जाना पड़ता था अंदर, तो उस तो मैं चक्कर ना में मेरा आपको थोड़ा सा करूंगा, टाइम चेक भी करेंगे हम लोग।
आई हाँ थिंक ये हाँ। कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़िया जा रही है। मुझे लगता है एक एक में हमारा हम्म, कंप्लीट नहीं होगा, हमें और कई सारी हाँ करनी पड़ेगी। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है कि पैसे हाँ का बार हाँ बार ये चीज बोल रहे हो, तो आप एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से आते हैं जहाँ हाँ पे हाँ। पैसे का कंस्ट्रेंट है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी चाहते हैं कि अगर बच्चा होनहार है जैसे कि आप थे, और हम्म, वो पैसा खर्च भी हो जाए तो उन्हें चुभेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ये हाँ राइट हाँ इन्वेस्टमेंट है। और आप वो उस तरीके से जा रहे थे। बट आप क्या खुद बता रहे हैं कि आप में इतनी समझदारी थी कि भाई मेरे माँ बाप के कंस्ट्रेंट्स हैं, वो मेरे ऊपर हाँ खर्च हाँ है, लेकिन मुझे नहीं खर्चवाने उनसे, क्योंकि इट हाँ डजंट फील हाँ राइट, डजंट सिट राइट विद यू। तो हाँ दैट्स अ हाँ। वेरी ग्रेट क्वालिटी। मैं इसमें एक दो बातें जोड़ूंगा कि बहुत हम्म, से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दिखता है कि माँ बाप कमा नहीं पा रहे हैं या इतना नहीं है हाँ हमारे हाँ पास, हाँ और वो हाँ तो पढ़ाई में ही मन लगाते हैं वो, या उनकी हाँ कैपेबिलिटी हाँ नहीं होती। और हाँ वो सोचते भी नहीं है कि ठीक है यार, माँ बाप कमा रहे हैं, पैसा जो मिल रहा है लेते हैं, हम खर्च देते हैं। तो उससे हाँ क्या होता है हाँ कि एक तो ओवरऑल माँ बाप के ऊपर भी बोझ बहुत पड़ता है, क्योंकि वो मना हाँ तो करेंगे हाँ नहीं, आप पढ़ने जा रहे हो और कुछ हाँ ट्यूशन फलाना ढिमकाना सब कुछ कर रहे हो, हाँ बट हाँ आउटपुट उस तरीके से नहीं आते हैं। और चक्कर क्या है कि आपकी कैटेगरी के लोग बहुत कम है, लाइक यू मस्ट बी लाइक लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। मेजोरिटी पीपल आर इन द सेंस दैट ना तो उनमें मोटिवेशन है, ना ही हम्म एबिलिटी है, और ना ही हम्म ना केयरफुल है अपने पेरेंट्स के प्रति, या सजग हैं अपने पेरेंट्स के प्रति कि भाई हम्म। पैसा जो है बहुत कीमती है। देखो, आप हाँ हाँ बिलियनर हो तो पैसा आपके लाख 2 लाख खर्च हो रहे तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि इट्स अ हाँ ब्लैक हाँ या फ्रैक्शन। बट जहाँ हाँ आपकी हाँ किटी आपकी लाखों की है और उसमें अगर कई हजारों खर्च हो हाँ। रहे हैं, तो दैट्स लाइक अ प्रीटी बिग डील एक्चुअली। और बच्चे समहाउ ये कई बार नहीं समझते। तो आई थिंक ये एक टेक अवे है जरूर है कि ये बहुत जरूरी है बच्चों को अपना वो करने के ये लिए। आपने बिल्कुल सही कहा अर्पित, एंड आई वुड से कि ये पेरेंट्स की बात नहीं है। हम जैसे जैसे और बड़े होते हैं, एक संवेदनशीलता जरूरी है हाँ। अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए भी, अपने राइट। दोस्तों के लिए भी, इवन आपके आसपास जो काम करते हैं घर में उनके लिए भी। क्योंकि कई बार हम इतने रोबोटिक से हो जाते हैं या एकदम मनी माइंडेड हो जाते हैं कि भैया किसी ने छुट्टी मांग ली तो नहीं दी, या किसी राइट। ने 500 रुपये मांग लिए तो हम भाई हम क्यों दे, या करेक्ट। तो मैंने देखा कि जहाँ हमारी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, हाँ। फिर आप उस जिंदगी का ना एक बड़ा लिमिटेड दायरा रह जाता है सही जिसमें बात है, आप सही कह रहे हो सोचते हो। बिल्कुल आप। तो अब मुझे तो एक चीज बताओ, आप जैसे कॉर्पोरेट में रहे हो, कॉर्पोरेट में तो बड़ा कट हाँ थ्रोट होता है राइट, आपका मैनेजर बोल देगा कि नहीं लेनी तो नहीं लेनी, अगर इतने बजे हाँ आना है हाँ इतने बजे, मतलब एटलीस्ट इंडिया में तो वर्क कल्चर थोड़ा हाँ इसी हाँ स्टाइल का रहता है कि हाँ मैनेजर हाँ ने बोल दिया भाई सैटरडे संडे लगेगा इस बार, तो लगेगा सैटरडे संडे, आप मतलब ज्यादा चॉइसेस नहीं रहती हैं आपके पास। तो उसको आप कैसे हाँ रिकंसाइल करते हो कि काम में जा रहे हो तो आपकी ऊपर वाला को आपको यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, हाँ नीचे हाँ जो काम करने वाले आ रहे हैं जैसे बर्तन मांजने वाला आ रहा है या गार्डन जो भी आपने हाँ लगा हाँ रखा है, हाँ उनके संग हाँ। कोऑर्डिनेट हो पाते हो, जबकि आपके बॉसेस आपके संग नहीं हो पाते, तो वो कैसे रिकंसाइल करा आपने ये दोनों बातें? तो देखो, ये तो स्ट्रगल मुझे अभी तक ही रहती है कि मैं किसी अच्छा। की, ऐसा नहीं है किसी ने मुझे कुछ कह दिया फॉर वट एवर रीजन मैं उसकी बात मान लूँ। मेरे अच्छा। लिए और ना, और इवन मैं भी किसी को कुछ कहता हूँ, मुझे कभी ये उम्मीद नहीं है कि वो मेरी बात मान ले। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कोई भी किसी को कुछ कहे, सबसे पहले इंसान को वो खुद रिफ्लेक्ट करनी चाहिए वो बात। कि मैं और अपने साथ करता तो मैं अपने संग कर पाता कि नहीं, जैसा मैं अपने आप को करना चाहता हूँ वही चीज मैं दूसरे से बोल रहा हूँ कि नहीं, शायद आप हाँ, तो एक और रिफ्लेक्शन। चीज भी यार पे, जैसे अगर मेरे मैनेजर ने कहा कि आप सैटरडे संडे को आ जाओ, तो ये हाँ। नहीं है कि हम चल दिए। पहले मैं राइट। उसका खुद एनालिसिस करता हूँ कि भाई मैं जाऊँ ना जाऊँ, मेरी तबीयत कैसी है, राइट। मेरे को कुछ और काम करना है नहीं करना। अब एक बार ही बोला, आदमी अपनी जो भी इनर डिजायर्स है उसको सप्रेस करके चला भी गया। लग गया, दो अब रोज बारी ऐसा होता तो कैसे बारी कर। हर हाँ। रोज हुआ तो मेरे मन में वो आत्मा मुझे वो स्ट्रगल पे ले आएगी कि भाई मैं करेक्ट। नहीं करना चाहूंगा यार, मैं क्यों करूं। करेक्ट। मतलब मैं क्यों अपना वीकेंड दूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो क्या वीकेंड का। करेक्ट। आप मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो आप मेरी हेल्थ पे ध्यान दोगे क्या। नहीं तो करेंगे। मेरे लिए वो स्ट्रगल आती है, एंड वो स्ट्रगल जब मेरे मन में वो स्ट्रगल का लेवल बढ़ जाता है, एंड मुझे लगता है कि अगर या तो उस कंपनी में बातचीत करके कुछ नहीं हो पा रहा, ऑब्वियसली पहले बातचीत की जाती है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपने आप को चिपका नहीं देता उससे कि भैया मैं चिपक गया। बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट आई एम देन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन अनहैप्पीनेस, एंड करेक्ट। आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। मतलब किसी करेक्ट। और पे ब्लेम कर दो फिर भी एहसान है, बट
अगर 1 साल हो गया और मैं खुद ही अनहैप्पी हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा प्रॉपरली, मैं स्ट्रेस में हूँ, सो देन हाँ। द फॉल्ट इज विद मी, व्हाई एम आई नॉट टेकिंग एन एक्शन। तो उस राइट। सेंस में मैं अपनी सिचुएशन हमेशा एनालाइज करता हूँ जब भी मैं परेशान हूँ कि भाई क्यों हो रहा है ये, एंड क्या इससे मैं निकल सकता हूँ। और राइट। दूसरा, मुझे लगता है मैं अपनी जीवन को कभी भी पैसे, इतना ज्यादा पैसे के उसने नहीं तोला हुआ कि एक एक मिनट मोनेटाइज किया हुआ है। मुझे तो करेक्ट। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस करे हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि मुझे ये भी लगता है कि अगर कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप निकल भी जाओ किसी कंपनी से, जो कि आजकल एक करंट माहौल है, राइट। अगर आप उस सही अपने ज्ञान विवेक लगा पाओ, आप उस चीज को अपने लिए जीवन का एक क्या कहेंगे लॉन्च पैड बना सकते हो। राइट। अब अब मैं कट शॉर्ट करूंगा थोड़ा अपना वर्क एक्सपीरियंस भी, बट जैसे गोल्डमैन सैक्स था, मैं उसमें इतना लंबे लंबे समय काम करता था, 10-11 तो नॉर्मली होते थे रात को बजने। एज ए रिजल्ट आपका खाना पीना सब कुछ ही स्क्रूड अप है। कब से मतलब सुबह 9 से रात के 10 तक काम करते थे, कब से मतलब कब से कब तक सुबह बेसिकली 9 साढ़े 9 ऑफिस पहुंच जाते थे, वहाँ ब्रेकफास्ट 12 करते थे। घंटे लगते थे? हाँ। राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन ही काम कर रहे हो, लंच भी कर रहे हो, बीच में बातचीत भी कर रहे हो, हंस खेल भी रहे हो, बट राइट। फिर भी हाँ। आपकी लाइफ वर्क ओरिएंटेड है। करेक्ट। तो ऐसे में मुझे बड़ा स्ट्रगल सी होती थी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर मैंने सोचा चलो लंदन चले जाते हैं, हो सकता है उससे फायदा हो। लंदन हाँ। के लिए मेरे मैनेजर ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं बुला रहे हैं आपको। फिर अच्छा। मैंने उस दिन एनालिसिस किया कि अगर हाँ भी कर देते लेटेस्ट से, हाँ। मतलब होना क्या था। मैंने उस दिन अपने मैनेजर को देखा कि क्या मैं अपना मैनेजर बनना चाहूंगा। मैंने हाँ। देखा यार ये इतना बोरिंग इंसान है, ये बेचारे खुद 9 बजे जा रहे हैं, इनकी कोई खुद की राइट। हॉबी नहीं है। मतलब राइट। इस उम्र में वो 60 साल के लगने लग गए हैं। फिर करेक्ट। मैंने उन मैनेजर को देखा जो लंदन में मैंने बेसिकली पूरे सीईओ तक सबको देखा। देखा। करेक्ट। एंड आई रियलाइज कि सब मोटे हुए पड़े हैं किसी, हाँ। और मोटे ही ज्यादा सबकी जो वो होता सही। है ह्यूमन पर्सपेक्टिव, वो इतना लिमिटेड है लिमिटेड कि है। भाई बैंक पैसा पार्टनर बनना। मैंने कहा यही ऐसे है, तो मैं बूढ़ा जिंदगी होकर है। मर जाऊंगा, होना क्या है, मेरा पार्टनर बन भी गया तो। एंड दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट लिबरेटेड। उस दिन अच्छा। मैंने रिजिग्नेशन तो नहीं दिया, बट आई आई रिजाइन आई माइंड से थिंक। चेकआउट तो हो ही गए होगे बेसिकली, माइंड से चेकआउट हो गए चाहे फिजिकली ना हुए हो। माइंड से चेकआउट के अलावा माइंड से लिबरेट हो गया, क्योंकि चेकआउट में भी आई थिंक आप एक इन अ वे अटैच्ड हो। आप करेक्ट। तो उसमें ये हो गया कि मैं इस जंजाल से निकल गया हूँ। अब मैं काम करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ विदाउट एनी फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, ना करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। तो दैट आई फेल्ट वाज द बिगेस्ट रियलाइजेशन दैट दिस मेंटल एक्सरसाइज गेव मी। एंड तो इवन मैं। देखो, एक एक आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे क्योंकि हमारा टाइम की थोड़ी कमी है। हाँ बट हाँ। आपसे बात करके एक चीज तो निकल के आ रही है कि आपका जो मेच्योरिटी लेवल है बेसिकली हम्म। वो काफी हद तक बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये रियलाइजेशन 25-30 साल काम करने के बाद तक भी नहीं आ पाता। वो लगे ही रह जाते उसी जैसे बोलते हैं ना, रैट रेस में लगे रहते, चलती रहता है पहिया और चलता हाँ ही पहिया। तो ये चीज मुझे हाँ आपकी हाँ बहुत अच्छी लगी जो आप ये बता रहे हैं। मुझे एक चीज जरूर पूछनी थी आपकी, आपने शुरू में बताया था कि जैसे स्कूल टाइम वगैरह में आप फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे, क्या हाँ क्या हाँ। आपको चेंज कर पाए हैं आप वो चीज, या अभी भी वही सिचुएशन है? नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस अब तो मैं अपने आप को एक अलग इंसान समझता हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में 3 प्रिंसिपल्स पे ग्रो हम्म। करना चाहता हूँ, और उस हम्म। पे तीनों पे मैं डेली एफर्ट करता हूँ। पहला अच्छा। है फिजिकल। तो फिजिकल में आपकी बड़ी सारी चीजें आती है, जैसे आपका खाना पीना आ गया, आप किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स राइट। ले रहे राइट। हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है जीन्स पे, उसके राइट। हिसाब से मैं ढंग से खाता हूँ। थोड़ी बहुत गंदी संदी चीजें भी खाता हूँ, बट ये है कि इट 90। हाँ, ठीक करते हो, करेक्ट। है। फिर फिजिकल के अंदर मैं कोशिश करता हूँ अपनी एक्सरसाइज करूँ, तो मैं डेली थोड़ा लास्ट 2 इयर्स में घर में ट्रेजिडी थी, आई लॉस्ट माई फादर एंड माई यंगर ब्रदर। तो मेरा सॉरी। सब कुछ ऊपर नीचे हो गया था। बट अच्छा। नाउ मैंने वो रिसेरेक्ट करा है, मैं 2-3 घंटे एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, वॉक भी करता हूँ। ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज फ्यू पे। मिनट सेकंड्स रह गए हैं, तो आप अगर थोड़ा सा रैप अप करें तो हम कंप्लीट कर दें, ये जस्ट अ फ्यू बिल्कुल। तो मिनट्स। फिजिकल है, दूसरा एलिमेंट है मेंटल, उसके लिए कोशिश करता हूँ डेली पढ़ाई करूँ अलग अलग फील्ड्स की। एंड अच्छा। लास्टली एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्पिरिचुअल। उसके अच्छा। लिए मेरा एक डेली कोशिश रहती है कि अपने आप को कैसे बढ़ाएं। ऐसा ना हो हम 80 साल के हो जाएं और वे आज के जैसे ही रह जाएं। तो